वेलकम बैक टू 3D लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं रीटारगेटिंग के बारे में। कैरेक्टर को कैसे रीटारगेट कर सकते हैं और कैसे एनिमेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक मोकेप फाइल और दूसरा कैरेक्टर जिस पे हमें एनिमेशन ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे मैंने मोकेप फाइल भी रखा हुआ है और अपना कैरेक्टर भी रखा हुआ है। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं मोकेप डेटा को लेके आता हूँ अपने व्यू पोर्ट पे, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। और यहाँ पे देखते हैं कि एनिमेशन में क्या दिखाई दे रहा। स्मूथ है, बेस्ट एनिमेशन। तो अभी हम इसे करेंगे ट्रांसफ़र दूसरे कैरेक्टर पे, जो भी हमें जिस भी कैरेक्टर पे चाहिए उस पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आता हूँ फ्रंट पे और मैं ग्रेड करता हूँ बंद। ये काफ़ी डिस्ट्रैक्ट कर रहा। और मैं ये मैश डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मैश की ज़रूरत नहीं है, बोन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो मैं इसे कर देता हूँ डिलीट। देखते हैं हमारे मोकेप डेटा पे कोई इम्पेक्ट पड़ा है या नहीं। ये परफेक्ट लग रहा है अभी भी। तो आते हैं फिर से। अभी यहाँ पे एक चीज़ और चेंजेस करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं अभी मेन बोन को ग्रैब करता हूँ और मैं यहाँ पे सिलेक्ट में जाता हूँ। यहाँ पे हायरार्की का ऑप्शन आपको मिलेगा। हायरार्की में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे रोटेशन 0 0 ऑलरेडी दिखा रहा, बट इसे एक बार और 0 करना पड़ेगा जिससे कि मेरा कैरेक्टर टी पोज पे आ जाएगा। तो अभी हमारा कैरेक्टर टी पोज पे है, इस पे सेम वैल्यू है, जो भी वैल्यू था वही वैल्यू है। एक फ्रेम पे बस ये टी पोज पे है, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन सेम है। तो आगे चलते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे ह्यूमन आई के एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और जैसे ही आप क्लिक करेंगे काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे आपको। यहाँ पे हमें क्रिएट कैरेक्टर डेफिनेशन को लेना है, जिससे कि हम ये इन्फॉर्मेशन पहले सिस्टम को बता पाएँ कि कौन सा इन्फॉर्मेशन हमें ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बोन के इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसे हमें जो एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी होगी। तो सबसे पहले मैं मेन बोन को ग्रैब करता हूँ और यहाँ पे मैं असाइन कर रहा हूँ। सिंपली राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं असाइन कर देता हूँ, असाइन सेलेक्टेड बोन। और जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे ग्रीन कलर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उसके बाद मैं सेकेंड बोन यूज़ करूँगा और इसे भी मैं असाइन कर देता हूँ। इसके बाद मैं थर्ड बोन यूज़ करता हूँ और इसे मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास बोन इतने ही है तो एक ही सिलेक्ट कीजिए। तो फिर उसके बाद मैं चेस्ट के बोन को ग्रैब करता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे मैं चेस्ट के बोन को भी असाइन कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा एक, उसे भी यहीं पे असाइन करना होगा आई थिंक। तो मैं उसे यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। और लास्ट वन हमारा हेड का है, तो हम हेड के साथ असाइन कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्लेविकल बोन को, मैं उसे भी असाइन कर देता हूँ। और ये शोल्डर वाले पार्ट को असाइन, और ये एल्बो वाले पार्ट को असाइन, एंड ये रिस्ट। अभी मैं फिंगर्स पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी केवल एनिमेशन को ही बता रहा हूँ। वो आप बाद में भी एनिमेशन लेयर में यूज़ करके आप सही कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे और इसे भी असाइन कर देंगे 1 बाय 1 करके। और इसे भी मैं करता हूँ असाइन। तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन कलर का टिक आ गया है। ये सारी चीज़ें असाइन हो चुकी है। इससे पहले मुझे इसे एक बार सेव करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे मैं टेस्ट के नाम से यहाँ पे सेव करता हूँ, _01 कर देता हूँ और इसे कर देता हूँ सेव। और इस फाइल को भी मैं सेव कर देता हूँ। तो मैं सेम लोकेशन पे सेव कर देता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। कॉपी एंड सेव एज। और यहाँ पे भी मैं टेस्ट_01 कर देता हूँ।
_01 सेव। तो बेसिकली हमने 50% अपना काम फाइनल कर लिया है, और इसके बाद हम उस कैरेक्टर को लेके आएंगे जिस कैरेक्टर पे ये बोन इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है। तो उसके लिए मैं न्यू सीन में आता हूँ और यहाँ पे डोंट सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैंने मैनिकिन रखा हुआ है, और जस्ट मैं इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे ये मैनिकिन देखने में कुछ ऐसे। अभी हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। मुझे ये टी पोज पे चाहिए, और अगर ये टी पोज पे नहीं होगा तो एनिमेशन ट्रांसफ़र होने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो मैं करता हूँ ये, मैं इसे कर देता हूँ रोटेट। थिंक ये वाई रोटेशन आई थिंक 50 सफिशेंट होगा, 50, और इसे भी कर देता हूँ मैं 50। तो बेसिकली हमारा कैरेक्टर टी पोज पे है। अब मैं ये मास्टर कंट्रोल जो होता है उसे मैं ग्रैब करता हूँ, यहाँ पे जॉइंट विजिबिलिटी मैं ऑन करता हूँ, और यहाँ पे मैं जॉइंट एक्सरे ऑन कर देता हूँ जिससे कि मुझे जॉइंट देखने में प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद मैं मैश बंद कर देता हूँ क्योंकि मैश मुझे चाहिए, इसका मैश मैं डिलीट नहीं कर सकता हूँ। और इसके बाद मैं थोड़ा सा जॉइंट आई थिंक थोड़ा सा बिग कर लेंगे तो अच्छा होगा। यहाँ पे मैं एनिमेशन में आता हूँ, डिस्प्ले एनिमेशन के अंदर आता हूँ, जॉइंट साइज़ थिंक इतना सफिशिएंट होगा, तो ये प्रॉपर अभी दिख रहा होगा। सेम जो हमने IK में लिया था वही सेम हम लेने वाले हैं यहाँ पे भी। क्रिएट कैरेक्टर डेफिनेशन, इसे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे सारे ऑप्शन सेम है जैसा कि हमने किया हुआ था। तो 1 बाय 1 करके सेम जैसा कि हमने पहले प्रीवियस वाले कैरेक्टर के साथ किया जो बोन इन्फॉर्मेशन था, सेम वैसे ही इसके साथ भी करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पे असाइन कर देता हूँ फर्स्ट एंड द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन। उसके बाद है यहाँ का चेस्ट का इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे भी मैं असाइन कर देता हूँ। और उसके बाद आई थिंक यहाँ पे नेक वाला है पार्ट, तो नेक वाला पार्ट यहीं पे होगा। और उसके बाद है ये हेड वाला पार्ट, तो हेड वाले पार्ट पे असाइन। उसके बाद है क्लेविकल बोन, क्लेविकल असाइन, शोल्डर असाइन, एल्बो असाइन, और रिस्ट असाइन। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, मुझे नहीं पता कि ये क्यों आता है, बट काफ़ी सारे कैरेक्टर्स में आता है, कुछ में नहीं आता, बट ये इग्नोर करने लायक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे फिर उसके बाद से मैं लेग पे आता हूँ और इसे भी करता हूँ असाइन, और यहाँ पे इसे भी असाइन कर देता हूँ, और लास्ट वन नाइस, इसे भी असाइन कर देता हूँ। ये असाइन हो चुका है, और इसके बाद मैं करता हूँ इसे भी सेव। इसका पाथ मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ, पाथ वहीं पे C ड्राइव पे ही रहने दें, और ऐसे हम करते हैं सेव। इसे करते हैं हम मैनिकिन के नाम से सेव। _01 एंड सेव। तो हमने अभी सेव कर दिया। अब हम इसका बनाने वाले हैं कस्टम रिग, क्रिएट कस्टम रिग मैपिंग। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे मैपिंग बतानी पड़ेगी कि जो भी दोनों बोन को मर्ज करके जो एनिमेशन निकलने वाला है वो एनिमेशन यहाँ पे होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने जो कंट्रोल्स हैं अब उसे यूज़ करने वाले हैं। तो मैं करता हूँ इसे यहाँ पे असाइन, क्योंकि ये हिप वाला मास्टर है, और उसके बाद मैं असाइन करता हूँ यहाँ पे, इसे असाइन कर देता हूँ इसके साथ, और इसे असाइन कर देता हूँ इसके साथ। और उसके बाद मैं चेस्ट अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी सारे कैरेक्टर में चेस्ट वगैरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो अभी मैं उसे छोड़ रहा हूँ। मैं क्लेविकल बोन पे आता हूँ जो कि कंट्रोलर यहाँ पे है, और इसे मैं असाइन कर देता हूँ। साथ में शोल्डर वाले पार्ट को मैं शोल्डर के साथ असाइन कर रहा हूँ, और
ये एल्बो वाले पार्ट को और ये रिस्ट वाले पार्ट को हमें दोनों चीज़ें डिफाइन करके बतानी पड़ेंगी क्योंकि ये कभी कभी मिरर ले लेता है और कभी कभी नहीं लेता है। तो मैं भी क्लेविकल बोन को राइट क्लेविकल बोन को सेलेक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद से शोल्डर और इसके बाद से एल्बो और यहाँ पे रिस्ट वाले पार्ट को। और यहाँ पे नेक वाले पार्ट को ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हेड वाले पार्ट को। और यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे आई के यूज़ कर रहा हूँ मैं लेग पे। तो मैं जस्ट लेग का लास्ट वन सेलेक्ट कर देता हूँ और इसे भी लास्ट वन के साथ। अभी मैंने जो कुछ भी किया ये इतना परफेक्ट है इसके लिए। तो अभी मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ मोकेप फाइल जिसे हमने पहले ही डिफाइन करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे फाइल पे आता हूँ, यहाँ पे क्रिएट रेफरेंस पे आता हूँ और मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है क्लास के अंदर टारगेट के अंदर, और ये था टेस्ट फाइल अंडरस्कोर 01। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोनों डेटा हमारे साथ में। यहाँ पे मेरा मोकेप फाइल है और ये मैनिकिन है। तो अभी हमें करना ये है, हमें सिंपली जाना है यहाँ पे अपने कैरेक्टर पे और यहाँ पे हमें वो मोकेप फाइल जो हमने पहले डिफाइन की थी वो मोकेप फाइल यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगी, शो होगी सोर्स में। हमने पहले जो भी डिफ़ाइन किया हुआ है वहाँ पे कैरेक्टर हमारा है जो कि मैनेकिन है, और कस्टम रिग पे हमें जो हमने डिफ़ाइन करके रखा हुआ है उसे यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि ये एनिमेशन ट्रांसफ़र हो गया है इस कैरेक्टर के अंदर। तो अभी कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। मैं भी इस मोड को हाइड कर रहा हूँ, Ctrl+H। अभी आप इसमें कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे होंगे, उसे हम सॉर्ट आउट करते हैं। अभी प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आ रही है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, आई थिंक उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये डी वाले जो पोल वेक्टर होते हैं उन्हें सेटल करूँगा। मैं कैस प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे 10 नंबर फ्रेम पे मैं इसे थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। 20 नंबर फ्रेम पे मैं थोड़ा सा इसे सेटल कर देते हैं जिससे कि पोल वेक्टर प्रॉपर रहे और प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। 40 नंबर पे आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे इसे यहाँ पे रख देते हैं। 50 नंबर फ्रेम पे इसे यहाँ पे कर देते हैं और 45 पे आई थिंक ठीक है। और यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा मूव कर देता हूँ और इसे भी थोड़ा सा मैं मूव कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये प्रॉपर ट्रांसफ़र हो ही गया है। आई थिंक इसके हैंड वाले पार्ट पे कुछ प्रॉब्लम है, तो उसे देखते हैं हम क्या प्रॉब्लम है। एक बार फिर से मैं सारा कुछ असाइन करूँगा राइट हैंड शोल्डर का, इसे सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ। फिर से असाइन, ये क्लेविकल, ये शोल्डर, ये एल्बो,
ये रिस्ट अभी देखते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे ये प्रॉपर, आई थिंक थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें हाइड कर देता हूँ। आई थिंक नर्व्स मैं हाइड कर रहा हूँ, सो नन, एंड मैं पॉली ऑन कर रहा हूँ। और आई थिंक एक पॉली सरफेस ऑन कर देते हैं। मैं एक पॉली क्रिएट कर रहा हूँ जिससे कि पता चलेगा डेप्थ ऑफ का। और यहाँ पे मैं एक लेयर में एक लेयर क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं ये लेयर डाल देता हूँ ताकि बार बार सेलेक्ट ना हो। तो ये था हमारा मैनिक्विन। आई थिंक ये प्रॉपर एनिमेशन हो चुका है, सेम जैसा कि हमारा मोकैप डेटा था उसी के अकॉर्डिंग। और इतना करने में एक एनिमेटर को ही पता होगा कि कितना प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कौन कौन सी चीज़ें फोकस करनी रहती हैं। तो आई थिंक ये कूल थिंग है कि कम टाइम में आप ज़्यादा कुछ अचीव कर सकते हो। तो ये था एनिमेशन का। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।